अथीन वंदामि तिन्नानम तार्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं सुख साता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, बुद्ध शनि को शंका है हरते, सबके मन को संतुष्ट है करते। आज ऐसे गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं राजस्थान सिहिनी उप प्रवर्तनी परम पूज्य गुरुवर्या चरित्र प्रभा जी महाराज साहब की सुशिष्या, जिन शासन चंद्रिका दक्षिण दीपिका प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब आदि था। जो आया नीरम पया नीरम परिणी पन्नामी नमन स्वामी सकारिणी समारिणी करुणानां आज्ञां देव्यां सेव्यां पुष्पा स्वामी मते जो आया नीरम पया नीरम परिणी पन्नामी नमन स्वामी सकारिणी समारिणी करुणानां आज्ञां देव्यां सेव्यां पुष्पा भूतो आयाहीनं पयाहीनं करिणी नमन स्वामी सकारिणी समारिणी करुणानां आज्ञां देव्यां सेव्यां पुष्पा स्वामी सुख आता है, आप सबके सुख आता है। यह आगम वाचना निरंतर निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के सहयोगी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज तेला तप है। तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। और आज आपकी ही सुशिष्या साध्वी श्री आस्था श्री जी महाराज साहब, जिनका आज आयम्बिल तप है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की
सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवध्यायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंचममुकारो सव पावपणासनो, मंगलानां च संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्तोत्रों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। वर्णन चल रहा है सौधर्मेंद्र महाराज, उन्होंने नमोत्तुण के पाठ से सर्वप्रथम सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया और उसके पश्चात अब कुंडग्राम नगर में ऋषभदत्त ब्राह्मण, उनकी धर्म पत्नी माता देवानंदा जी, उनके गर्भ में कुक्षी में गर्भ रूप से जन्मे 24वें तीर्थंकर भगवान उनको वंदना करते हैं। पाठ तो नमोत्तनम का ही है, लेकिन जहां पर पहले नमोत्तनम में छठी विभक्ति के बहुवचन था, अब छठी विभक्ति के एक वचन के रूप में होगा। नमोत्तुण समणस भगवो महावीरस आदिगरस चरण तिथैरस पुब्ब तिथैर निदिठस जाव संपाव्यो कामस वंदामीनं भगवन्तं तत्र गयम् इह गए पासौ में भगवं तत्र गए इह गयम् तिकटु समणं भगवं महावीरं वंदय नमंसै वंदिता नमंसिता सिंहासन वरंसी पुरथा विमोहे सन्नि सन्ने। नमोत्थुण नमस्कार हो समणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के। ये तीनों शब्द छठी विभक्ति के एक वचन का रूप है। आदि रस आदि कर, चरम तीर्थरस चरम तीर्थकर, चरम तीर्थंकर। इस वर्तमान काल में अवसर्पणी काल की 24वीं के जो 24वें तीर्थंकर भगवान है। पूर्व तीर्थैर निदिठस, पूर्व के तीर्थंकर भगवान के द्वारा जिनका निर्देश दिया गया है। पूर्व तीर्थकर निर्दिष्ट, तो पूर्व तीर्थकर
23 में तीर्थंकर भगवान पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी, उनके द्वारा जिनका निर्देश किया गया है। आगे जाव शब्द कहा है तो जाव संपाव्यो कामस, तो इसके बीच जो शब्द है जैसे कि तीर्थगरस स्वयं संबुद्धस, वहां तो छठी विभक्ति के बहुवचन है, एक वचन के रूप बना के सुना रहा हूं। स्वयं संबुद्धस, पूरी सुत्तमस, पूरी सिंहस, पूरी स्वर पुंड्रियस, पूरी स्वर गंध हथीनो, क्योंकि इकारांत शब्द जो है या तो गंध हथिस या गंध हथीनो ऐसा रूप बनता है। लोग उत्तमस, लोग नाहस, लोग हीयस, लोग कैवस, लोग पुजोय गरस, अभय दयस, चक्कु दयस, मग दयस, शरण दयस, जीव दयस, बोहि दयस, धम दयस, धम देशयस, धम नायगस, धम सार हीनो या धम सार हिस, धम वर चावरंत चक्रवट्टिणो, दीवो ताणं शरणं गई पैठा, अपड़ी है वर नान दंसन धरस, बियट शौमस, जीणस जाव्यस, तिन्नस तार्यस, बुद्धस, बोह्यस, मुत्तस, मोयगस, सवन्नुणो, सवदरिसिणो, शिव मैल मरुव मनंत मक्षय मब्बावाह पुनरावृत्ति, सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपाव्यो कामस, ऐसे आता है ठाणं संपाव्यो कामस। बीच में कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे दीवो ताणं शरणं गई पैठा, इनमें अनेक प्रत्ययों में, जैसे आचार्य श्री हेमचंद्र जी का योग शास्त्र है, उनके अंदर इन शब्दों को ग्रहण नहीं किया। और दूसरा आता है तिन्नाण तार्यण, आता है तिन्ने ताराई, जहां पर औपपातिक सूत्र में भगवान महावीर स्वामी जी का वर्णन आया है तो कुछ शब्द उसके अंदर संकलित नहीं है। तो तिन्ने ताराई का मतलब वो इस दृष्टि से तिन्ने तर गए हैं, तो उस समय भगवान तरे नहीं थे, इसलिए तिन्ने शब्द नहीं दिया। ताराई उस समय लोगों को तार रहे थे ऐसा नहीं है, लेकिन पाठों के अंदर जिस शब्द आए हैं तो इस करे जहां पर आया है तो उसके हिसाब से मैं वो अर्थ कर रहा हूँ। तो वैसे जहां पर नमुत्तनम के पाठ से वहां पर बहुवचन में किया गया था, जहां पर एक वचन में है। तो कहा कि ठाणं संपाव्यो कामस, उस शिव अचल अरुज अनंत अक्षय अव्यवाद अपुनरावृत्ति सिद्धि गति जिनका नाम है, ऐसे स्थान को संपाव्यो कामस, पाने की जिनकी कामना है। ऐसा कहा जाता है जब चीज वस्तु दूर होती है तो कहते हैं पाने की कामना है, लेकिन जब उसके पास पहुंच जाते हैं तो उस समय कहा जाता है मोक्ष भवेच निष्प्रियो मुनि सत्तम। जिस समय मुनि सत्तम अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं, वीतरागता के चरम शिखरों पर पहुंचने वाले होते हैं, तो उनकी समस्त प्रकार की स्प्रियाएं शांत हो जाती हैं, क्योंकि जितना जितना मोहनी कर्म क्षय होता जा रहा है, आत्मा का समाधि भाव भी उतना ही बढ़ता जाता है। तो ऐसी अवस्था में उन आत्माओं के लिए कहा जाता है कि वह पूर्ण रूप से निष्क्रिय होने के कारण अब उनकी कोई चाहना नहीं है, क्योंकि जिसको वो पाना चाहते हैं अब उनकी आत्मा में जे आ जाता है, वो सब कुछ हमारी आत्मा के अंदर ही है। तो उससे पहले की दशा का बताया है कि ऐसे उस परम पावन स्थान को पाने की जिनकी कामना है, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तो पहले कहा था नमोथुण नमस्कार हो, अब आगे कहा है बंदामीण भगवंतं तथ गयं, उस भरत अर्ध भरत क्षेत्र में दक्षिणार्ध भरत में कुंड ग्राम में माता देवानंदी नंदा के कुक्षी में गर्भ के रूप में अवस्थित, वहां पर तथ गयं तत्र गतम, वहां पर विराजमान भगवंतं
भगवान को वंदामि, मैं वंदना करता हूँ। इह गए, इस स्वधर्म देवलोक के स्वधर्म सभा में, जहाँ पर उन्होंने नवोत्तरों का पाठ किया है। तो कहा इस स्थान पर बैठा हुआ, वहां पर विराजमान मैं भगवान को वंदना करता हूँ। पार्श्व में भगवान तथ गए, इह गं, तथ गए वहां पर विराजमान, माता देवानंदा के कुक्षी में गर्भ के रूप में विराजमान, वहां पर विराजमान, यह गय जहां पर उपस्थित, जहां पर विराजित, मेरे को, मैं मेरे को भगवान, भगवान तत्रगत वहां पर विराजमान भगवान, जहां पर उपस्थित मेरे को पासो, पासो पश्यतो, मेरे को देखें। तिकट्टू ऐसा करके समणं भगवान महावीरम, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदई, वंदना करते हैं, नमन साई, नमस्कार करते हैं। वंदिता नमनसीता, वंदना नमस्कार करके सिंहासन वरंसी, पूरथाभिमुह निसन्ने, फिर जहां पर सौधर्मेंद्र महाराज का सिंहासन था वहां पर आते हैं, पूरथाभिमुह, पूरब की ओर मुख करके, सन्नी सन्ने, अपने सिंहासन पर विराजमान हो। तैण तस्त सक्क स देविंद स देवरन्नो अयमेयारुवे, अर्थी चिंती पथि मनोगय, संकप समुपच्चिता नैया भूय नैया सपनेया परिसं, जनहर चक्रवर्ती बलदेवा वासुदेव, अनुकूले सुवा अनुकूले कुलेसुवा देव कुलेसुवा केवल कुलेसुवा भिखाई कुलेसुवा मान कुलेसुवा आया इंसुवा आया इंतिवा आया इसंतिवा एवं कलो अरहंता वा चक्रवर्ती वा बलदेवा वा वासुदेवा वा ओग कुलेसुवा भोग सुवा राइना कुलेसुवा इखाग कुलेसुवा कत्य कुलेसुवा भारी वंश कुले सुवा अन्न तरे सुवा तह पगारे सु विशुद्ध जाति कुल वंशे सु आया इंसुवा आया इंतिवा आया इसंतिवा। तैणम तदनंतर, तस सक्कस देविंदस देवरन्नो, तस उस सक्कस शक्रेंद्र, देवेंद्र स देवरन्नो, देवेंद्र देवराज के, देवराज देवेंद्र शक्रेंद्र महाराज के, अयम यारूबे अधत्ये चिंत्ये पथ्ये मनोगय संकप्पे समुपज्जिता, अयम जय है, यारूबे इस प्रकार का, आगे जो 5 शब्द हैं, अजत्ये चिंत्ये पथ्ये मनोगय संकप्पे समुपज्जिता। कई बार सूत्र पाठ पढ़ते समय आपने ये विचार किया होगा कि अजत्ये शब्द होता है, आझथ्य के साथ फिर उसके आगे 5 लिख देते हैं। तो 5 से क्या समझना, 5 से जो शब्द है, पहला अझथ्य है, दूसरा चिंत्य शब्द है, तीसरा पथ्य है, चौथा मनोगय है, पांचवा संकप्पे, फिर आगे समुपज्जिता ऐसा शब्द आता है। अझथ्य का मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब जो आत्मा में स्थित है, आत्मा के अंदर ऐसा भाव उनके पैदा हुआ। चिंत्य का मतलब चिंतन, चिंतित, चिंतित का मतलब चिंतन पैदा हुआ। पथ्य उनके अंदर प्रार्थना का भाव पैदा हुआ। मनोगय का मतलब मनोगत, मन के अंदर जे भाव आए। संकप्पे का मतलब संकल्प, जे विचार पैदा हुआ, सुपजीता पैदा हुआ। तो ये पांच शब्द अजथीय, चिंतीय, पथ्य, मनोगय, संकल्प, समुपजिता, जब किसी बात को जोर दे करके कहते हैं तो वहां पर अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही इस बात को
न एयं भूयं, एयं जो है न भूयं नहीं हुआ, न एयं भव्यं जो वर्तमान काल को लेकर के है, यह नहीं होता है, न एयं भविष्यं जो नहीं होगा, ऐसा ना हुआ ना होता है ना होगा क्या, जांगन अरहंता व चक्रवर्ती व बलदेवा व वासुदेवा व, जांगन जो अरहंता व अरिहंत परमात्मा, अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती व चक्रवर्ती सम्राट, बलदेवा बलदेव, वासुदेवा व वासुदेव, ये अंत कुलेशु व अंत कुलों में, पंत कुलेशु व प्रांत कुलों में, तुच्छ कुलेशु व तुच्छ व दीनहीन कुलों में, दरिद्र कुलेशु व दरिद्र कुलों में, कीवण कुलेशु व कृपण कुलों में, कंजूस लोग, ऐसे कुलों में, भिक्षायर कुलेसुवा भिक्षाचर कुलों में, महान कुलेसुवा ब्राह्मण कुलों में, आया इंसुवा आया इंतिवा आया ईसंतिवा, आया इंसुवा जो भूतकाल को लेकर के आए, आया इंतिवा आते हैं, आया ईसंतिवा आएंगे, एवं खलु अरहंता व चक्रवर्ती व बलदेवा व वासुदेवा व उग कुलेशु व भोग कुलेशु व राइन कुलेशु व इखा कुलेशु व क्षत्रिय कुलेशु व हरिवंश कुलेशु व अन्न अन्न तरेशु व तह पगारेशु विशुद्ध जाति कुल वंशेशु, आया इंसु व आया इंति व आया ईसंति व। पहले तो जाति ऐसे ऐसा हुआ नहीं कि ऐसे कुलों में जन्म हुआ, लेकिन एवं खलु इस प्रकार, पहले जो कहा अंत कुलेशु अंत कुलों में, पंत कुलेशु वो प्रांत कुल, तुच्छ कुलेशु व तुच्छ कुलों में, दरिद्र कुलेशु व दरिद्र कुलों में, कीवण कुलेशु व कृपण कुलों में, भिक्षार कुलेशु व भिक्षाचर कुलों में, महान कुलेशु व ब्राह्मण कुलों में, आया इंसुवा आय हो, आया इंति व आए आते हैं, आया इंसंति व आएंगे, मतलब ऐसा ना हुआ ना होता है ना होगा। फिर आगे कहा है कि एवं खलु इस प्रकार, खलु निश्चय ही, अरहंता व अरिहंत तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती व चक्रवर्ती, बलदेवा व वासुदेवा व बलदेव अथवा वासुदेव, उग्र कुलेशु भोग कुलेशु व उग्र कुलों में, भोग कुलों में, राइन कुलेशु व राजन्य कुलों में, इक्खाग कुलेशु व इक्ष्वाकु कुलों में, क्षत्रिय कुलेशु व क्षत्रिय कुलों में, हरिवंश कुलेशु व हरिवंश कुलों में, अन्न तरेशु व तह पगारेशु, इस प्रकार के अन्य तथा प्रकार के विशुद्ध जाति कुल वंशेशु, जिनकी जाति जिनका कुल जिनका वंश विशुद्ध है, आया इंसुवा ऐसे कुलों में, आए आया इंतिवा आते हैं, आया ईसंतिवा आएंगे, मतलब कि जो पहले दीनहीन कुल बनाए हैं उनका छेद किया है, और ऐसे उच्च कुलों में उनका जन्म होता है, मतलब आते हैं। फिर आगे फरमाया, अति पूर्ण ऐसे भी भावे लोग अच्छे रहे भुए, अनंता ही ओसपणी ही भी कंता ही समुपज्जति, नाम गोत्रस व कम्मस अखीणस अवेयस अनिजिन्नस उदयन, जन्म अरहंता व चक्रवर्ती व बलदेव व वासुदेव व अंतकुलेशु व पंत कुलेशु व तुच्छ कुलेशु व दरिद्र कुलेशु व भिक्षा कुलेशु व केवल कुलेशु व महान कुलेशु व, आया इंसु व आया इंति व आया ईसंति व कुच्छिंसी गवत्ताय भक्कम इंसु व भक्कमंति व भक्कमीसंति व, नो चेवण जोड़ी जम्मन निखमणेन निखमिंसु व निखमंति व निखमीसंति व। अथि पुण्य, अथि है पूर्ण पुण्य, ऐसे भी जय भी, भावे भाव, लोग अच्छेराय हुए, लोक में आश्चर्यभूत, ऐसी बात जो अनंत काल के बाद घटित होती है। अनंता ही उसपणी
ओ सपणी उसपणी ही भी कंता ही समुपजती। वह जे लोक में आश्चर्यभूत भाव जो है अनंत अवसर्पणी और उत्सर्पणियां जे काल चक्कर बीतने के बाद समुपजती समुत्पद्यते उत्पन्न होता है, ऐसा भाव जो आश्चर्य का रूप है। नाम गोत्र आगे जैसे लिखा ना ग्रंथाग्र, ग्रंथ आगे बिंदी लगा करके 100 लिखा है, इसका मतलब जहां तक 100 श्लोक प्रमाण जे ग्रंथ भी हो चुका है। नाम गोत्रस व कम्मस अखीणस अवेयस अनिजिन्नस उदयन जन्न अर्हंता व चक्रवर्ती व बलदेवा व वासुदेवा व अंतकुलेसु व पंतकुलेसु व तुच्छकुलेसु व दृढ़कुलेसु व भिखाग कुलेसु व कीवन कुलेसु व माहन कुलेसु व आया इंसु व आया इंति व आया ईसंति व कुच्छिंसी गवताय बक मिंसु व बक मंति व बक मीसंति व नो चेवण जोड़ी जम्म निखमणेन निखमिंसु व निखमंति व निखमीसंति व। कहा कि नाम गोत्रस व कम्मस, नाम गोत्र कर्म के अक्षीणस जिनका क्षीण नहीं हुआ, अवेयस जिसका वेदन नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, अनिजिन्नस जिस नाम गोत्र का कि जो निर्चीर्ण नहीं हुआ, जिसकी निर्जरा नहीं हुई, उदयन उस के उदय से, जहां पर नीच नाम गोत्र ऐसा कहा जाता है, तो उसके उदय से जन्म जो अरहंता व चक्रवर्ती व तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती सम्राट, उनकी आत्मा बलदेवा व बलदेव, वासुदेवा व अथवा वासुदेव, आंत कुलेसु व पंत कुलेसु व आंत कुलों में, प्रांत कुलों में, तुच्छ कुलेसु व तुच्छ कुलों में, दरिद्र कुलेसु व दारिद्र कुलों में, भिक्षा कुलेसु व भिक्षाचर कुलों में, कीवण कुलेसु व कृपण कुलों में, माहन कुलेसु व ब्राह्मण कुलों में, आया इंसु व उस कर्म के उदय से आए, आया इंतिवा आते हैं, आया ईसंतिवा आएंगे, कुच्छिंसी गवत्ताए बक्कमिंसु मतलब कुक्षी में गव के रूप में उत्पन्न हुए, बक्कमिंसु उत्पन्न हुए, बक्कमंतिवा मतलब के उत्पन्न होते हैं, बक्कमिसंतिवा उत्पन्न होंगे, नो चेवण जोनी जन्म निखमणेन लेकिन जोनी जन्म निष्क्रमण मतलब गर्भ से उन कुलों में उनका जन्म नहीं होता है। निखमिंसुवा मतलब के ना जन्म हुआ, निखमंतिवा ना जन्म होता है, निखमिसंतिवा ना उनका जन्म होगा। गर्भ में तो आ जाते हैं लेकिन गर्भ से उनका वहां से जन्म नहीं होता है। तो जहां पर एक शब्द तो आया है लोग अच्छेराय भुए, लोक में आश्चर्यभूत भाव, जिसमें कहा जाता है इस अवसर्पणी काल में 10 आश्चर्य घटे, आश्चर्यकारी घटनाएं घटी। और दूसरी बात कही है कि भगवान के नाम गोत्र जो मध्य के कारण से भगवान ने बांधा था, उसकी निर्जरा नहीं हुई थी, भोगा नहीं था, उस कारण से उनको ब्राह्मण कुल में उनको उस कुल में गर्भ में आए। इन दोनों बातों को लेकर के व्याख्याकार आचार्यों ने आश्चर्यभूत को लेकर के 10 आश्चर्यों की टीका में वर्णन किया। 10 आश्चर्यों का इनका वर्णन श्री स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में भी वहां पर संकलित है, संग्रहित है। जहां पर भी वर्णन दिया है वे 10 आश्चर्यभूत जो घटनाएं हैं। पहला तो दिया है उपसर्ग, दूसरा है गर्भापहरण, तीसरा स्त्री तीर्थ, चौथा है अभावित परिषद, पांचवा है वासुदेव श्री कृष्ण जी का
अपर कंका गमन घाट की खंड में वहां पर जाना। छठा है चंद्र सूर्य का आकाश से उतरना। सातवां है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। आठवां है चमरेंद्र महाराज का प्रथम स्वधर्म देवलोक में जाकर के सुधर्मा सभा में उत्पात मचाना। नौवां है उत्कृष्ट अवगाहना में 108 आत्माओं का एक ही समय में सिद्ध होना। और 10वां है असंयत पूजा। ये 10 आश्चर्यकारी घटनाएं अनंत काल के बाद ऐसी आश्चर्यकारी घटनाएं घटती हैं जिनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है। जैसे उपसर्ग, इन 10 घटनाओं में से 5 घटनाएं तो भगवान महावीर स्वामी उनसे कुछ जुड़ी हैं और उनसे उस काल के अंदर घटी। 5 जो है कोई तो तीर्थंकर भगवान, किसी तीर्थंकर भगवान के समय आगे पीछे घटी है। जैसे पहला उपसर्ग का आता है, कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवंतों के साधना काल में तो उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थ की स्थापना होने के बाद उनके इतने शीतलेशिया के परमाणु कहले इतने जबरदस्त होते हैं कि कोई उनके ऊपर उपसर्ग नहीं आता। लेकिन अनंत अनंत काल के बाद ऐसी अनहोनी घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के ऊपर गौशाले ने उष्ण तेजोलेशिया का प्रहार किया था और उसके कारण से वर्णन आता है कि पित्त ज्वर, दाह ज्वर हुआ और 6 महीने जब होने को अथवा उनको खून के दस्त आदि लगे थे। इस सारी घटना का विस्तार से वर्णन भगवती सूत्र के 15वें शतक में आता है। जी क्या भूमिका बनी, कैसे हुआ, कैसे भगवान के ऊपर मतलब उसने वार किया और उससे पहले कैसे उन्हें सर्वानुभूति और नक्षत्र जो भगवान के अणुदार थे, सर्वानुभूति को तो उन्होंने भस्म कर दिया था अपनी तेजोलेशिया के द्वारा। जो मरने के बाद 8वें देवलोक में गए और सूर्य नक्षत्र जो है वो भस्म तो नहीं हुए, उस तेजोलेशिया के द्वारा उनका शरीर जल बहुत गया, लेकिन उन्होंने सबसे कीमत ग्रहण करके समाधि पूर्वक शरीर को छोड़ा और 12वें देवलोक में गए। और कहा जाता है जो दोनों जीव जो है एक भवावतारी है। जहां पर एक आनंद स्थविर जी का वर्णन आता है जो बेले बेले पारना करते थे। गौशाले का भी बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया है। और जिस समय भगवान के ऊपर उसने तेजोलेशिया छोड़ दिया है, कैसे वो तेजोलेशिया भगवान की परिक्रमा करके वापस गौशाले के ऊपर प्रहार करती है और उससे क्या दशा हुई है। और उस समय गौशाले ने कहा था कि 6 महीने के अंदर आप शतमस्त अवस्था में काल कर जाएंगे। तो बड़े सौम्य शांत भावों में भगवान ने कहा था मैं तो अभी 16 साल इस देह में रहूंगा, लेकिन आपका भव जो है अब केवल 7 दिन का रह गया और शतमस्त अवस्था में भव पूर्ण करो। और जैसा कहा वैसा ही घटा, 7वें दिन उनकी मृत्यु हुई। और बड़े विस्तार के से साथ वर्णन आता है कि पहले क्या क्या हुआ, कैसे उनके एक उपासक के साथ कैसे उनका संवाद होता है, प्रश्नोत्तर होता है, और कैसे वो अंतिम समय में इस अवसर्पणी काल की जो आखिरी घटनाएं हैं उनका वर्णन करते हैं। और जिस समय मृत्यु से पहले कि मेरी कैसे आपने शव यात्रा निकालना, उसके संबंध में भी वर्णन आता है
लेकिन जब उनकी मृत्यु का अंतर मुहूर्त रह जाता है, जब उनके सम्यक्त्व के भाव आत्मा के अंदर पैदा हुए, जो कहा जाता है कि जिस लेशा में जिन भावों में आयु का बंद करता है, अंतिम समय वो वैसे ही भाव आ जाते हैं। तो गोशाल्य ने 12वें देवलोक का आयुष्य उस समय बांध लिया था जिस समय वो भगवान के चरणों में रहता था। तो कहा जाता है कि उस समय सम्यक्त्व आगे, सम्यक्त्व के आने के साथ एहसास हुआ, मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, मैं संतों का घातक हूँ, मैं भगवान महावीर स्वामी का घातक। मैंने ऐसे उनके ऊपर तेजो लेशा छोड़ दी। मैं शतमस्त अवस्था में काल कर रहा हूँ। अपने जितने संत थे उनको बुलाता है, उनको सुगंध देता है कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा आपने करना। और उसने कहा कि मैं तीर्थंकर नहीं हूँ, मैं मतलब केवली नहीं हूँ, मैं श्रमणों का घातक हूँ, मैं शतमस्त अवस्था में काल कर रहा हूँ। वास्तव में भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है। तो कहने लगा कि मेरे को मृत्यु के बाद मेरे शरीर को इसकी कदर्थना, इसकी निंदा, इसकी मतलब बुराई ऐसे करना, पैर से बांध करके गली गली में इसको घसीटना, इस शरीर के ऊपर थूकना, ऐसे अवहेलना करना। तो कहा जाता है अपने, और उसके बाद वो काल धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। और उसके पश्चात अपनी जस प्रतिष्ठा की सुरक्षित रखने के लिए जिस स्थान पर विराजमान थे, दरवाजे बंद करके वहीं पर बनावटी श्रावस्ती नगरी बनाई। कैसा किया वो सारा वर्णन आता है। उसकी सुगंध से मुक्त होकर के फिर उसके बाद उन्होंने बाद में उनकी शोभा यात्रा निकाली है कि इस प्रकार 24वें तीर्थंकर क्या निर्वाण को प्राप्त हुए, तो सारा वर्णन आता है। और उसके पश्चात जिस समय 6 महीने के बाद भगवान को खून के दस्त आदि आने लगे, तो उस समय सिंह अणगार थे जो बेले बेले पारना करते थे। तो उसने जब उनको पता चला तो सोचने लगा, हम तो जानते हैं भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, यदि जैसे जो गौशाल्य की वो घटना कही थी 10 आएंगे, वो तो वैसे तकलीफ हुई है। यदि ऐसा हुआ तो दूसरे लोग जिन शासन के प्रति उनके क्या भाव होंगे। मन को बड़ा आघात लगा। अपनी ध्यान साधना से जहाँ कर रहे थे, आतापना ले रहे थे, वहां से आए और एकांत स्थान में इतने आहत हुए, जोर जोर से रोने लगे। तो कहा जाता है उस समय भगवान ने श्रमणों को बुलाया, कहा इस प्रकार वहां पर सिंह अणगार है, सिंह अणगार, उनको आप बुला के लाओ। अब जिस समय उनको बुलाया तो कहा कि हे सिंह अणगार, आपके ऐसे भाव पैदा हुए। कहते हैं हाँ भगवान। कहते हैं अभी मेरे 15.5 साल और हैं, तो आप मतलब कि मैं अभी इस पृथ्वी पर विचरूंगा, ये ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद रेवती जो गाथा पत्नी थी उसके पास आता है, जो औषधि के रूप में जो उसने वनस्पतियां बनाई थी। तो वहां गए हैं, कहा एक मेरे वास्ते बनाई है, एक उन्होंने अपने लिए बनाई है। जो मेरे वास्ते बनाई है वो नहीं लाना, जो उसने अपने लिए बनाई है उसको लाना। भगवान को वंदना करके गए हैं और जा करके वैसे जब भगवान के द्वारा बनाए देने लगी तो उसकी ना कर दी। कहा चेनी चाहिए, वो चाहिए जो आपने अपने लिए बनाया है। तो बड़ी हैरान हुई, जी मेरी बात आपको किसने कही? कहा मेरे को भगवान ने कही। तो जिस समय बड़ी श्रद्धा से वो जो उसने अपने लिए बनाया था वो द्रव्य दिया, तो कहा जाता है 5 द्रव्य 5 दिव्य वहां पर प्रकट हुए। और वो पदार्थ भगवान के हाथों में सौंपे हैं, भगवान ने उनको लिया और भगवान का रोग जो है वो शांत हो गया। चारों ओर खुशियां छा गई। तो कहा जाता है उस समय गौतम स्वामी जी महाराज ने सारा पूछा, सर्वानुभूति के संबंध में, सो नक्षत्र के संबंध में, गौशाल्य के संबंध में। तो गौशाल्य का जितना संसार परिभ्रमण है बड़े विस्तार के साथ 15वें शतक के अंदर आता है कि कैसे वो आने वाले समय में जहां से 12वें देवलोक में गया है, वहां से आकर के कैसे इसी भरत क्षेत्र में ऐसा जन्म, ऐसा वर्णन उनका आता है कि जिस समय उनका जन्म होगा कैसे कमल कमलों की बरसात होगी, जिसके कारण से उनका नाम भी जो है कमल के ऊपर ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हाथी होगा, विमल 4 दांतों वाला, जिसके कारण से
उनका नाम विमल वाहन पड़ेगा। देवता उसकी 2 देवता उनके सेनापति होंगे, जिसके कारण से वो देवसेन कहलाएगा। लेकिन समय आने पर वो श्रमणों से कैसे वो ईर्ष्या करेगा, उनसे नफरत करेगा, उनकी अवहेलना करेगा। और उस समय विमल नाम के एक अनगार, उन सुमंगल नाम के अनगार उनके द्वारा वो कैसे तेजोलेशा के द्वारा भस्म होकर 7वीं नरक में जाएगा, वहां से मच बनेगा। बहुत लंबा संसार है, लेकिन आने वाले समय में वह प्रतिबोध पाएगा और संयम तप की आराधना करके एक समय पहले तो विराधक बनेगा, आने वाले समय में वो आराधक भी बनेगा और आखिरी जो है 26 में देवलोक में जाएगा। फिर वहां से मनुष्य के रूप में उनका जन्म होगा, प्रतिबोध पाकर संयम लेगा, केवली बनेगा, केवल ज्ञान के पश्चात सबको बुलाएगा और अपनी पूर्व की गाथा सुनाएगा और कहेगा कि मैंने ऐसे अरिहंत परमात्मा की आशा की, श्रमणों का घात किया था और उसके कारण से कैसे मेरे को संसार में भटकना पड़ा है। और उनकी इस कथा को सुन करके कितने अपनी आलोचना निंदना करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करेंगे और दृढ़ प्रतिज्ञा उस समय नाम हो, वो मोक्ष में जाएंगे। तो कहा जाता है जे पहला जो उपसर्ग के संबंध में आता है, आश्चर्यकारी घटना है। दूसरा गर्वापहरण है, यही जो वर्णन है कि जहां पर सो धर्मेंद्र महाराज कैसे हरण्यग्मेशी देवता के द्वारा भगवान का अपहरण करा के जहां से लेकर के सिद्धार्थ राजा त्रिशला महारानी उनके गर्भ में स्थापित कराएंगे। तो ये गर्भापहरण ये भी जो है आश्चर्यकारी घटना है। और तीसरी बात है स्त्री तीर्थ है। तीर्थंकर भगवान सदा पुरुष के रूप में ही जन्म लेते हैं, लेकिन 19वें तीर्थंकर भगवान उनका नारी के रूप में जन्म हुआ। तो कहा जे भी क्योंकि तीर्थंकर भगवान का अनंत अनंत पुण्य प्रबल होता है। जब चरम उत्कर्ष ऐसा है, चरम उत्कर्ष अवस्था में पुण्य होता है, तो ऐसा जीव पुरुष के रूप में ही जन्म लेता है। लेकिन एक तीर्थंकर भगवान ऐसे स्त्री रूप में जन्मे, तो कहा जाता है कि ये भी आश्चर्यकारी घटना है। और चौथी बात कही है अभावित परिषद। अभावित परिषद का मतलब प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की प्राय करके पहले ही धर्म देशना में धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जी को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनकी पहली धर्म देशना में केवल देव देवियां थे। तो उस समय कोई भी ऐसा योग्य पात्र साधु साध्वी श्रावक श्राविका बनने वाला नहीं था। लेकिन औपचारिक रूप में उस समय धर्म देशना दी और वहां से चल करके वो पावापुर नगरी के बाहर अगले दिन आए हैं, वहां समूह शरण घटा है बनना है और वहां पर धर्म देशना हुई है और दूसरी धर्म देशना सब धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो कहा जाता है भगवान की पहली धर्म देशना में धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, इसलिए अभावित परिषद कहा जाता है इसको। और कहा जाता है तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, जो अनंत साल के बाद ऐसी घटना हुई है, तो ये भी आश्चर्यकारी घटना है। और पांचवा है वासुदेव श्री कृष्ण जी का अपर कंका नगरी के अंदर जाना। ये अपर कंका नगरी जो है इसका वर्णन आता है, ये जो कथानक है श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 16वें अध्ययन में आता है, जिसका नाम द्रौपदी भी है और जिसका नाम अपर कंका भी है। कि नारद का एक समय द्रौपदी ने जिस समय नारद के मन में आया, मैंने सुना है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी है और ये भी सुना था बड़ी सुंदर है, चलो जा करके देखता हूँ। जिस समय वह हस्तिनापुर में उन राजमहलों के अंदर आए हैं, तो पांडवों ने दूसरे परिवार ने तो नारद का बहुत आदरमान सत्कार किया, लेकिन द्रौपदी ने ये सोच करके जो मिथ्या दृष्टि है ऐसा सोच करके उसका कोई आदरमान सत्कार नहीं किया, जिससे खिन्न होकर के वहां से जा करके नारद ने धातकी खंड के जो पूर्व की ओर का जो कर्म भूमि भरत क्षेत्र है, वहां के अपर कंका नगरी में पद्म नाम राजा के राजभवनों में उतरते हैं। और वहां जाकर के उसने वहां पर बड़ा राजा ने पद्म नाम राजा ने बहुत आदरमान सत्कार किया। और जब उनको बैठाया है और बैठ करके 1000 रानियों से घिरे हुए थे,
तो नारद को कहने लगे आप तो हर जगह अप्रतिहत गति, मतलब हार के ही जाते हैं। इतने राजा महाराजाओं के अंतःपुर देखे हैं, तो आप बताओ क्या मेरे राजमहल के समान, क्या किसी राजा का ऐसा है राजमहल, ऐसी रानियों का रणवास। तो कहा जाता है कि नारद ने हंसते हुए कहा तू तो कुएं का मेंढक है। और मेंढक की कथा सुना करके उसने कहा कि द्रौपदी के तो अंगूठे के 100वें हिस्से जितना भी तेरा वो नहीं है, कौन है द्रौपदी, कहाँ पर है। और उसने सारा बता दिया। इतना कह करके तो चला गया, लेकिन अपने साथी देवता के सहयोग से तेला करता है, साथी देवता को बुलाता है, उसके माध्यम से द्रौपदी का अपहरण कराता है। लेकिन देवता ने कह दिया था कि वो पांचों पांडवों को चाहने वाली, वो आपका कभी भी मन से चाहना नहीं करेगी, लेकिन आपका प्रिय करने के लिए अपहरण उसने किया और वहां पर उसकी वाटिका में छोड़ दिया है। और उसके बाद कहा जाता है कि जिस समय वो वाटिका में जागृत हुए, पहले अवसा अपनी निद्रा से उसको सुला दिया था, जहां पर सोई थी वहां से उठाया और वहां पर रख दिया, राजा को सूचना दे दी। अब द्रौपदी की नींद उठी, देखा मैं कहाँ आ गई, ये तो हमारा घर नहीं, ये हमारी वाटिका नहीं, कैसे इतनी देर में वो राजा आया। राजा ने सारी बात कही कि मैं जहां पर मैंने आपका अपहरण कराया है, तो उसने कहा कि मेरे भाई वासुदेव श्री कृष्ण जी 6 महीने का समय दो, 6 महीने आगे की करी, उसके बाद देखेंगे। और उसके बाद 6 महीने का उसने समय दे दिया और उसने बेले बेले पारने शुरू किया और पारने में भी आय भी किया। कहा जाता है छठम छठेण आयु परी कही, ऐसे बेले बेले उसने पारने किए। और इसके जिस समय द्रौपदी चारों ओर ढूंढा, माता पिता को सूचना दी, चारों ओर तलाश की, कोई पता नहीं चला। माता के द्वारा वासुदेव को पता कराया गया, वासुदेव ने सारी ओर तलाश की, कोई पता नहीं चला। और उसी समय नारद जी आए। नारद से पूछा क्या आप हर जगह घूमते हैं, द्रौपदी का ऐसे अपहरण हुआ है, तो क्या आप जानते हैं, तो आप बताओ। नारद ने अनजान बनते हुए कहा, कहते और तो नहीं, एक बार में वहां गया था धातकी खंड में, तो वहां के राजमहलों में द्रौपदी ऐसी देखी थी। तो वासुदेव जी कहने लगे कि लगता है तुम्हारा ही सारा कार्य है, षड्यंत्र है। तो नारद जी वहां से एकदम वहां से मुस्कुरा के चले गए। पांडवों को कहा कि आप इस प्रकार वहां पर दक्षिण के समुद्र के दक्षिण किनारे पर पहुंच जाएं, मैं वहां आ रहा हूँ। धातकी खंड में अपर कंका नगरी में वहां पर सूचना मिली। पांडव अपनी सेना के साथ, ये अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे हैं। समुद्र के किनारे वासुदेव ने तेला किया और समुद्र के अधिष्ठाता देवता को, जिनका नाम सुस्थित आता है, उनको याद किया। जिस समय वो देवता सामने आए, कहा वासुदेव मुझे कैसे याद किया, मैं क्या सेवा करूं। तो उन्होंने कहा से कि इस प्रकार पद्मनाभ राजा ने हमारी बहन का अपहरण किया है, हमें इतना 2 लाख योजन का समुद्र है, इसको हमें पार करने के लिए रास्ता चाहिए। कहने लगे आपने वहां क्यों करना है, हमें द्रौपदी को लाता हूँ और पद्मनाभ को राज्य सहित मैं उसको समुद्र में डुबो देता हूँ। कहते ऐसा नहीं करना, मैं स्वयं जाऊंगा। और उसने कहा ठीक है। समुद्र में रास्ता दिया, पांचों पांडव अपने रथों के साथ, सारथियों के साथ, और इधर जो है वासुदेव जी अपने रथ साथी के साथ समुद्र पार किया। जिस द्रौपदी नगरी के बाहर आगे और अपने दूत को के माध्यम से संदेश दिया, जाओ पद्मनाभ राजा को पहले तो आपने सिंहासन को ठोकर मारना, ठोकर मार के फिर ये मेरा संदेश देना, कहना कि तुमने ऐसा किया है, तुमने अभी भी तुम अपनी हमारी बहन को पकड़ सकते हो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। वासुदेव कृष्ण जहां पर आ गया, जिस समय वो राजसभा में पहुंचा, तो जो शिष्टाचार है, पहले तो उस दूत ने उस राजा का नमस्कार किया और कहने लगा ये तो मेरा नमस्कार है, अब मैं जिनका दूत हूँ, इसके बाद जो करूंगा, जो उनके दिशा निर्देश, उनके आदेश के अनुसार करूंगा। और उसने सिंहासन को ठोकर मारी है और वो संदेश दिया, कहा जा तो वापिस करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
तो उसने भी कुपित हो करके उसको अपमानित करके भेज दिया, कहा कि मैं युद्ध के लिए वापिस नहीं करूंगा, युद्ध के लिए तैयार हूं। अब जिस समय चतुरंगनी सेना लेकर के वो संग्राम में आए हैं, तो वासुदेव ने पांडवों को कहा कि आप युद्ध देखोगे या करोगे? कहने लगे महाराज हम करेंगे। लेकिन वो आए हैं और पराजित होकर के आ गए। और वासुदेव ने कहा कि कैसे आपने युद्ध शुरू किया? कहने लगे हमने कहा था जब हम नहीं जब वो नहीं। कहते ऐसे नहीं बोलना था, कहना हम है वो नहीं। अब मैं जाता हूँ। तो जाकर के वासुदेव जी रथ पर सवार हुए हैं। तो कहा जाता है पहले उन्होंने धनुष चढ़ाया है और उसकी टंकार की वहां पर शंख बजाया है, जिसकी आवाज को सुन करके पहले आधी सेना गई, फिर उसके बाद आधी सेना और भाग गई। और जिस समय वहां पर वासुदेव का मुकाबला करने के लिए देखा सेना छोड़ गई है, तो वहां का राजा भी वहां से भाग लिया और अपने किले के अंदर दरवाजे लगा दिए, बंद हो गए। और उधर से वासुदेव जी रथ के द्वारा देखा वहां पर आए हैं। और उस समय कहा जाता है नरे सिंह का रूप बनाया, मतलब कि शरीर तो शेर का है, पैर वैसे है, मुंह मनुष्य का है। और उसके बाद अपने पैरों के द्वारा पृथ्वी पर वो प्रहार करते हैं, जिसके कारण से ऐसे जैसे भूकंप आ रहा है और वहां के मकान गिरने लग पड़े, किले की भी दीवारें हिलने लगी। और उस समय पद्मनाभ राजा द्रौपदी के पास आता है, मेरे को तू बचा इस वासुदेव से। कहते तुमने उनका प्रिय किया है, आपकी फिर भी वो उत्तम पुरुष है, जो उनके चरणों में झुक जाता है उसको क्षमा कर देते हैं। आप ऐसा करो, उत्तम रत्नों से थाल भर करके स्त्री के वेश बना करके गिल्ले कपड़े पहन करके मेरे को आगे करके आप चलो, तो फिर आप झुकोगे, क्षमा मांगोगे, वो छोड़ देंगे। उसने वैसा ही किया। और जिस समय वैसा किया तो वासुदेव ने कहा कि तेरे को पता है तूने जो किया है, लेकिन फिर भी तेरे को मैं क्षमा करता हूँ। और वापिस आ गए हैं। और जिस समय वापिस आए पांडवों को लेकर के द्रौपदी को दिया है, द्रौपदी को सौंपा, जब वापिस आ रहे थे तो उस समय धातकी खंड के उस भरत क्षेत्र में वहां पर 22वें तीर्थंकर भगवान थे, भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी वहां के 24 के। और वहां के वासुदेव थे कपिल वासुदेव। वो भगवान के समोसर में धर्म देशना सुन रहे थे, तो उनको अपने जैसा जैसे वो स्वयं शंख बजाते थे वैसी ध्वनि कानों में पड़ी। जब वो ध्वनि है तो मन के अंदर ख्याल आया, ये तो ऐसी ही ध्वनि है जैसे मैं शंख बजाता हूँ। क्या इस क्षेत्र के अंदर दूसरा वासुदेव पैदा हो गया है? तो कहा जाता है उसने इन अध्यवसायों को लेकर के भगवान मुनि सुब्रत स्वामी ने कहा कि हे कपिल वासुदेव, आपके मन में जो ख्याल आए? कहते हाँ भगवान। कहते ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना होता है, ना होगा। एक क्षेत्र के अंदर दो तीर्थंकर नहीं होते, दो चक्रवर्ती नहीं होते, दो वासुदेव नहीं होते। फिर प्रश्न है ये कौन है? कहा जे जम्बू द्वीप क्षेत्र के भरत क्षेत्र का वासुदेव, जहाँ के राजा पद्मनाभ ने उसकी बहन का अपहरण किया, उसको छुड़ाने के लिए वहां का वासुदेव जहाँ पर आया है और उसने वो उस समय उससे युद्ध कर रहा है, उसके शंख की जो ध्वनि है। तो मन में बड़ी उत्कंठा पैदा हुई कि मैं उस वासुदेव से मिलूंगा, वो कैसा है मेरे जैसा। लेकिन कहा कि आप उसको मिल नहीं सकोगे, लेकिन आपका केवल उसकी ध्वजाओं को देखेंगे। तो कहा जाता है जिस समय वो जल्दी जल्दी आए, तो उस समय वासुदेव श्री कृष्ण जी समुद्र लांग चुके थे। दूर से उसने देखा उनके रथ की ध्वजाएं। तो उस समय किनारे पर खड़े होकर के उन्होंने शंख बजाया और जैसे शंख से जैसे कह दिया आप इतनी दूर आयो, मिल तो जाओ। तो उस समय वासुदेव श्री कृष्ण जी ने शंख बजाया। उन दोनों वासुदेव की शंख की जो ध्वनि है आपस में मिली। तो कहा जाता है ये जो है ये घटना ये वासुदेव का वहां पर जाना, दो वासुदेवों की शंखों की ध्वनियां आपस में मिलना, ये लोक में आश्चर्यभूत है। और इसके बाद ये आश्चर्यकारी घटना और उसके पश्चात जो है कपिल वासुदेव अपर कंका में आते हैं, वहां की दुर्दशा देख करके पूछते हैं ये क्या हुआ?
तो उन्होंने कहा कि ऐसे आए थे आपका प्रभाव करने के लिए, तो वह कपिल वासुदेव ने उपदेश निकाला दे दिया और वहां पर वो उनके बेटे को राज किया। तो आगे घटना तो काफी लंबी है, लेकिन प्रसंगानुसार ये सुनाई है कि इस प्रकार वासुदेव जी वहां पर गए। तो ये लोक में आश्चर्यकारी घटना है। ये पांचवी है। छठी, चंद्र सूर्य का आकाश से उतरना, हरिवंश की उत्पत्ति, चमरिंदर का उत्पात, उत्कृष्ट अवगाहना के 108 सिद्ध, असंजत पूजा, इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंद संवेदन परमं होय मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धि शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर। सबको यथा योग्य वंदना, सुख शांति।